दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि हम अपने विचारों से अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स को बदलकर अपनी मनचाही जीवन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा जीवन है, ये कहीं न कहीं हमारे ही विचारों की देन है। आज हम जो जी रहे हैं वो हमारे पुराने जो विचार थे उनकी देन है, और हमारा जो भविष्य है वो भी ये तय करता है कि आज हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो चीज़ हमारा भविष्य तय करती है। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पर काम करना है, अपने शब्दों पर। पावर ऑफ योर वर्ड्स। शब्दों में भी कितनी ताकत होती है ना, जितनी ताकत हमारे थॉट्स में है ना। विचार हमारे कब बनते हैं? हमारे शब्दों से हमारे विचार बनते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे विचार से हमारे शब्द बनते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ लोग ना चाहते हुए बहुत सारी बातें बोल देते हैं। तो इसलिए आप जो बोलें, पहली बात तो वो सोच कर बोलें, क्योंकि एवरीडे अगर आप कुछ चीज़ नेगेटिव बोलते हैं, या किसी भी, बहुत से लोगों को आदत होती है कि कुछ वो नेगेटिव शब्द बोलते हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया। तो आप अपने शब्दों पर फोकस करें। जब आप जैसा जीवन चाहते हैं ना, ऐसे शब्दों का उपयोग करना शुरू करें। आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो उस तरह के शब्दों का उपयोग करना शुरू करें, उस तरह की चीज़ों को देखना शुरू करें। जब आप अपने जीवन में रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है ना, उसमें अच्छे शब्द यूज़ करना शुरू करें। हर दिन आप स्वयं देखना कि कितने ऐसे नकारात्मक शब्द आप बोलते हैं, यूज़ करते हैं। आप स्वयं नहीं जानते कि आप इतने शब्द नेगेटिव बोल देते हैं। बहुत लोग हैं जो अपने ही शब्दों की पावर नहीं जानते हैं। शब्दों की बहुत पावर होती है, फ्रीक्वेंसी होती है हर एक चीज़ की। अगर आप एक नेगेटिव शब्द दिन में 10 बार बोलते हैं और फिर हर रोज़ उसी को रिपीट करते हैं, तो आप सोचिए कि आप वो चीज़ कितनी जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप अगर ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर बहुत से लोगों को आदत होती है इस तरह के शब्द बोलने की, भाड़ में जाए ये सब चीज़ें। आप इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें। जब भी बोले ना, कोशिश करें कि अच्छे शब्द बोलें, और गलती से भी अगर आप ऐसे शब्द बोल जाते हैं तो उसको कट करें, कैंसिल करके उसकी बजाय आप एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें। आप एक पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करें, या किसी को ब्लेसिंग देना शुरू कर दें। जब जब आप अपने आप को रिमाइंड कराएंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी जो ये बरसों की आदत है ना, वो तभी छूट पाएगी कि आपने जैसे ही कोई गलत शब्द का उपयोग किया, तुरंत अपने आप को रिमाइंड कराया, और तुरंत आपने उसकी जगह एक पॉजिटिव वर्ड को बोला। बहुत से लोगों को तो दिन भर में मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, हर चीज़ को नापसंद ही बोलते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें जो अपने पूरा दिन भर में वो ये कह दें एक बार कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है। हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत होती है। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आएँ। आप स्वयं देखना कि जब आप इन सब छोटी-छोटी चीज़ों पर काम करेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत जल्दी ट्रांसफ़ॉर्म होगी। लेकिन फ़ोकस आपको ही करना है, ध्यान आपको ही दिलाना है। कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे और आपने कंप्लेनिंग शुरू कर दी कि चाय में चीनी ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा हो गया, खाने में मिर्ची तेज़ हो गई है, नमक कम हो गया। इस तरह की जो कंप्लेनिंग आदत है ना, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करिए। ये छोटी-छोटी कंप्लेन है ना, आपकी लाइफ को बहुत बड़ी कंप्लेन बना देती हैं। एक इतनी बड़ी कंप्लेन हमारी लाइफ में इकट्ठा हो जाती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते-करते रह जाते हैं। किसी ने आपको कुछ भी दिया, कोई कपड़े दिए, आपने तुरंत उसको मना कर दिया कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, या मैं इस तरह की चीज़ें नहीं रखता हूँ। आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, उसको खुशी-खुशी स्वीकारना सीखें। जब आप धीरे-धीरे इस तरह से अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आपको दिखता है। और कोशिश करें कि आपको जो चीज़ें चाहिए उन पर फोकस करें, जो चीज़ ना चाहिए आप उन पर फोकस ना करें। मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी ना करें, उन्हें अपने माइंड से बिल्कुल कट कर दें। क्योंकि जब आप जिस चीज़ पर भी फोकस करेंगे ना, चाहे वो आपकी वांटेड है चाहे अनवांटेड है, वो आपको आएगी ही आएगी, वो मिलना ही तय है। चाहे वो आपको 10 दिन में मिले, 6 महीने में मिले, या 1 साल में मिले। अगर आप किसी चीज़ को ना चाहते हैं ना, और बार बार फिर भी उसको याद कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट जरूर होकर रहेगी। इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, यूनिवर्स का नियम है, होगा ही होगा। तो वही सेम फ्रीक्वेंसी आपके शब्दों की है, आपके थॉट्स की है, कि आप जो जो बोलते जाते हैं आप वैसे वैसे बनते जाते हैं। आप जैसा सोचते जाते हैं आप वैसे बनते जाते हैं, और हमारी सोच, हमारे शब्द ही हमारे जो है कर्म बनाते हैं, और फिर जब हमारे कर्म जैसे बनते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। हम अपने पास्ट में जाकर अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अपने विचारों से, अपनी अच्छी सोच से हम पास्ट के कर्मास को
कट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि वो हमारी आगे आने वाली लाइफ को इफ़ेक्ट ना करें। जीवन जीने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। आप किसी भी मंत्र को बोलना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप किसी भी मंत्र को स्टार्ट कर दें बोलना, क्योंकि आप अगर मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो आप नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मंत्रों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक पावर होती है। जब आप किसी भी मंत्र को, एक शब्द को बार बार रिपीट करेंगे ना, तो वो आपको नेगेटिव थॉट से बिल्कुल निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। यूनिवर्स की जो एक सुप्रीम पावर है ना, उसकी कृपा आप पर बननी शुरू हो जाएगी। आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि आपका कोई काम, जैसे कहते हैं ना कि बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है, जैसे बहुत से लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं ना, तो जब हमारे पास एक सुप्रीम पावर की ताकत होती है ना, जब उस ब्रह्मांड की ब्लेसिंग हम पर होती है ना, तो हमारे काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं। ये पावर होती है उस यूनिवर्स की।